जी किशोर, मैं हूं इस समय मुंबई में और तमाम दल के नेता इस समय मेरे साथ मौजूद है। योगेश वर्मा माधवीबेन भूत्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र वर्मा एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वागीश सारस्वत जी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के, और संदीप वाल्मीकि जो कि है यूथ कांग्रेस से। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा ने लोकसभा में अच्छी खासी सीटें महाराष्ट्र में चटक ली, लेकिन क्या इसका रिपीटेशन आप देख रहे हैं? मोदी की हवा अभी भी आप देख रहे हैं? हाँ, ये भी चुनाव बिल्कुल मोदी जी की लहर के ऊपर ही लड़ा जाएगा। मोदी जी की लहर पे जीता जाएगा। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनता ने जिस प्रकार लोकसभा में मतदान किया, उससे भी ज़्यादा और अच्छी सीटें और इस विधानसभा में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपने देखा कि अभी भी लोगों में बेचैनी है कि कैसे ये जो सरकार है, यहाँ के एग्जिस्टिंग सरकार है, वो सरकार जो आघाड़ी की सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जो आघाड़ी की सरकार है, महाराष्ट्र की जनता इंतजार में है कि किस दिन 15 तारीख आती है और उस दिन ठप्पा लगा करके इनको यहाँ से बाहर भेजे। लेकिन बेचैनी तो आपके गठबंधन के अंदर भी, अब तक सीटों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ। सीटों का बंटवारा बराबर से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टाइम आएगा तभी आपको बताया जाएगा, मीडिया को उससे पहले नहीं बताया जाएगा। मीडिया को पहले नहीं बताया जाएगा। एनसीपी पार्टी, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा लोकसभा में आपका, और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना किया पिछले कुछ समय में आपकी पार्टी ने। देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तथ्य तो उसमें तब आता है जब आप उस भ्रष्टाचार को उजागर करें, लोगों के सामने हकीकत लाए। 15 साल से अगर भ्रष्टाचार के ये आरोप समय समय पर लगते रहे, लेकिन 3 बार महाराष्ट्र की जनता ने विकास को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को चुन के दिया है। मेरे मित्र बीजेपी के, उन्होंने अभी कहा कि मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर लोकसभा में देखी गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विधानसभा के चुनाव, अभी उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पे बीजेपी हारी है। बिहार में विधानसभा के बाई इलेक्शंस हुए, वहां बीजेपी हारी है। कर्नाटका में 1 सीट कांग्रेस ने बीजेपी से ली है। मध्य प्रदेश उनका गढ़ है, वहां कांग्रेस ने 1 सीट बाई इलेक्शन में बीजेपी से ली है। और यहां पर जब यहाँ लहर पे ये बातें कर रहे हैं मोदी जी के, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी विकास, यानी 15 साल का जो विकास का एजेंडा लेके हम आगे गए, और हमें यकीन है कि इस बार भी महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और कांग्रेस को एक बार फिर मौका वो देगी। महज 1 महीने के आसपास कुछ दिन बाकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा आपका भी नहीं हुआ। देखिए, जब भी गठबंधन की बात आती है, सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें विलंब लगता है। कि कारण हमारा ये मांगना है कि हमने लोकसभा में 4 सीटें लोकसभा की जीती है, बतौर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है। तो हम विधानसभा की चुनाव की ज्यादा सीटें मांग रही है। पिछली बार उनकी लोकसभा की सीटें ज्यादा थी तो हमने उनको विधानसभा की ज्यादा सीटें दी। इस बार हम चाहते हैं कि हमारी लोकसभा की सीटें ज्यादा आई है तो आप हमें विधानसभा की सीटें ज्यादा दें। ये तालमेल है। कुछ दिनों के अंदर ये आदरणीय पवार साहब और सोनिया जी बैठकर इसका जो हल निकल। कुछ दिन तो प्रचार कब होगा? प्रचार ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी ने पिछले शनिवार को 6 तारीख को आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में मुंबई से प्रचार एनसीपी का शुरू हो चुका है। और अब परसों के दिन आदरणीय पवार साहब कोल्हापुर से दूसरी प्रचार सभा, तो प्रचार जो हमारा एनसीपी का है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बताइए, एमएनएस पार्टी किस तरह से देखती है? एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, एक ही दिन मतगणना भी पूरी हो जाएगी, आपके पास एक ही स्टार कैंपेनर है, वही टॉप पे है, वही बॉटम पे है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही सशक्त है, वही शक्तिशाली है और वही ऐसे नतीजे दिलाएगा जो सब देखते रह जाएंगे। लेकिन आपका अब तक विजन डॉक्यूमेंट, जिसका तारीख पे तारीख पड़ती ही जा रही है। नहीं, हमने कभी कोई तारीख नहीं डाली। सब लोग अपने अंदाजे से कयास लगाते रहे और तारीखें देते रहे। राज ठाकरे जी ने एक ही तारीख दी है और उस तारीख को हमारा जो विकास का ब्लूप्रिंट है महाराष्ट्र के विकास का, वो जनता के सामने होगा, महाराष्ट्र के सामने होगा। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे? 200 से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सूची लगभग तैयार है। बस राज ठाकरे जी हरी झंडी देंगे और हमारे उम्मीदवार पर्चे दाखिल करना शुरू कर देंगे। आज घोषणाएं हो चुकी हैं। कब से? पिछले चुनाव में जबरदस्त हवा देखी गई थी एमएनएस पार्टी की। कई पार्टियों की हवा निकाल दी थी एमएनएस ने, खास तौर पे शिवसेना और भाजपा को बहुत जबरदस्त सीटों, लगभग 44 जितनी सीटें हारनी पड़ी थी आपकी वजह से। बिल्कुल सही बात है। हम ये मानते हैं कि राज ठाकरे जी जिस तरह से क्रिकेट के पिच पे सचिन तेंदुलकर एक
खिलाड़ी थे, उसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जी सशक्त खिलाड़ी हैं। और ऐसा खिलाड़ी कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0 पे आउट हो जाता है, कभी कभी सेंचुरी भी बनाता है। अब ये अलग अलग पिच, अलग अलग मौसम, अलग अलग हवा रुख का फर्क पड़ता है। कोई लहर पे सवार होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक लहर पे सवार होकर के चुनाव जीतने की मंशाएं बांधते रहे हैं, वो इस बार सुनामी में डूब जाएंगे। लहर अलग ही चलेगी, और ऐसी लहर जो महाराष्ट्र के विकास की लहर होगी, राज ठाकरे जी की लहर होगी। संदीप जी बताइए, लोकसभा में सबसे बुरी हालत अगर रही तो आपकी रही, क्या कहें? देखिए, इतना प्रभाव लोकसभा का चुनाव जो है वो एक अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, और विधानसभा का जो चुनाव आता है वो अलग मुद्दों पर लड़ा है। मेरा ये मानना है कि राष्ट्र के निर्माण और महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो पिछले 15 सालों में जो काम किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, आधे घंटे के पिज्जा से लेकर 15 मिनट की एम्बुलेंस तक पहुंचाने का काम पिछले 15 सालों में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने किया। इतना काम दिखा? इतना बड़ा जोक मैंने आज पहली बार सुना है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को पता लगा कि सरकार कब है, जब केंद्र का रिजल्ट आ गया और केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठ गई। उसके बाद से रोज अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमको पता लगने लगा कि यहाँ पर कोई विकास नाम की चीज ये लोग ऑन पेपर कर रहे हैं। कहीं पर भी विकास, ऑन पेपर विकास। देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, जहाँ तक मुंबई का सवाल है, सबसे बड़ी समस्या मुंबई में है ट्रैफिक का। ट्रैफिक की समस्या को गतिमान करने के लिए पूरे देश की पहली मेट्रो, पूरे देश में पहली मोनोरेल और दूसरी मेट्रो, और ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाली सेंटा क्रूज चेंबूर और फ्रीवे, आज सड़कों से इनको वोट मिलेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विकास के नाम पे कितने वोट पड़ते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जो काम गिनाए हैं इसमें मैं मनसे का हूँ, विपक्षी पार्टी का हूँ, लेकिन इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि ये काम तो हुए हैं और मुंबई की जनता को राहत मिली है। और ऐसे विकास काम लेकर के ही मनसे आगे आ रही है। उसी तरह का ब्लूप्रिंट में आपको देखने का मिलेगा कि हम महाराष्ट्र को कहां से कहां लेके जाएं। वैसे आपके और इनका गठजोड़ नासिक में भी दिखाई दिया। अभी देखिए, गठजोड़ नासिक एक अलग चीज है। तो क्या ये अगला ब्लूप्रिंट है? अब ये तो आपके अंदाजे हैं, मीडिया जैसा चाहे अंदाजा लगाए, लेकिन हमारा ब्लूप्रिंट जब आएगा तब सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट सचमुच महाराष्ट्र का विकास करने वाला होगा। कुल मिलाकर विकास, तमाम पार्टियां एक ही बात कर रही हैं विकास की। कोई कह रहा है कि हमने विकास कर दिया है, कोई कह रहा है हम विकास करेंगे, और किसी का कहना है कि विकास तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन विकास, इस मुद्दे के आसपास यहां पर चुनाव आने वाले दिनों में होने जा रहा है, ये बात इस बातचीत से साफ हो रही है। किशोर।